आज की कहानी का शीर्षक है काम बन जाएगा। एक बार की बात है, बाराबंकी शुगर मिल की व्यवस्था गिरने के कारण उत्तर प्रदेश की तत्कालीन चंद्रभान गुप्ता जी की सरकार उसका अधिग्रहण करना चाहती थी। कानपुर के श्री देवकामता दीक्षित उसके संचालकों में थे। केन ग्रोवर्स की इच्छा के कारण सरकार को अपनी इच्छा का त्याग कर दीक्षित जी को ही उस मिल का रिसीवर बनाना पड़ा। दीक्षित जी को इस कार्य के लिए बड़ी धनराशि जुटानी थी। सेंट्रल बैंक बाराबंकी ने उनकी आवश्यकता पूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और उन्हें चेयरमैन की अनुमति प्राप्त करने का सुझाव दिया। अंततः उन्होंने बैंक के चेयरमैन से बम्बई जाकर मिलने का निश्चय किया। समय बहुत कम था। 2 दिन बाद चेयरमैन साहब विदेश जा रहे थे। आपने कानपुर से दिल्ली जाकर विमान द्वारा बम्बई पहुंचने का निर्णय किया और इस कार्य की सफलता हेतु रास्ते में वृंदावन आश्रम जाकर बाबा का आशीर्वाद लेना चाहा। जब आप वृंदावन पहुंचे तो चौकीदार से आपको अज्ञात हुआ कि आपके वहां पहुंचने के 2 घंटे पूर्व ही बाबा आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। बाबा के दर्शन न होने से आपके दिल को धक्का पहुंचा। आप सोचने लगे कि अब काम नहीं बनेगा। आपको हताश देखकर चौकीदार बोला, आप कानपुर से आ रहे हैं? इस प्रश्न से आपको आश्चर्य हुआ और आपके हामी भरने पर वह बोला, बाबा जाते समय कह गए थे कि हमारा एक भक्त कानपुर से आ रहा है, उससे कह देना कि उसका काम बन जाएगा। वह वृंदावन के देवता बिहारी जी का प्रसाद लेता जाए। बिहारी जी का मंदिर दिन में बंद रहता है। आपको तुरंत दिल्ली जाना था। उस समय प्रसाद मिलने की कोई संभावना भी नहीं थी। आपने बिहारी जी के द्वार पर माथा टेककर बाजार से ही प्रसाद खरीदने का निश्चय किया। जब आपने मंदिर की देहरी पर माथा टेका तो एक व्यक्ति उस द्वार पर थोड़ा खोलकर बाहर आने लगा। आपने तुरंत उसे कुछ रुपए बिहारी जी की भेंट हेतु दिए और प्रसाद की याचना की। वह व्यक्ति भीतर गया और एक बड़ी टोकरी में प्रसाद लाकर आपको दे गया। आप प्रसन्नचित्त बम्बई चले गए। जब आप चेयरमैन से मिलने उसके घर मालाबार हिल्स पहुंचे तो वे वहां नहीं मिले। उनकी विदेश यात्रा के प्रस्थान का समय मालूम न होने से आपको बहुत चिंता हो गई। आपने अज्ञात प्रेरणा से वह प्रसाद की टोकरी यह कहकर कि वह बिहारी जी का प्रसाद है, भीतर भिजवा दी। प्रसाद पाते ही चेयरमैन साहब की पत्नी स्वयं इनसे मिलने बाहर आ गई। यह एक गुजराती परिवार था। कुछ दिनों पूर्व से ही यह महिला बिहारी जी के दर्शन करने की योजना बना रही थी, पर चेयरमैन साहब की विदेश यात्रा के कारण लाचार हो रही थी। आपने घर में ही बिहारी जी का प्रसाद पाकर वह उनकी इस कृपा से द्रवीभूत हो गई। उसने आपसे दूसरे दिन प्रातःकाल आने का आग्रह किया। दूसरे दिन जब आप चेयरमैन साहब से मिले तो उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिए कि आपको यथेष्ट धनराशि सुलभ की जाए। आपने 20 लाख रुपए का ऋण लेकर कार्य आरंभ किया और मिल की विषम परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लिया। धन्यवाद दोस्तों। ये एक और कहानी थी श्री बाबा नीम करोली जी महाराज की, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अपनी